कैसे हो गाइस। तो स्वागत है मेरे चैनल पे अमर एक मुसाफिर। तो आज हम जा रहे हैं जगदलपुर, जो एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है बस्तर का, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती रिवर के पास पड़ता है ये, जो कि रायपुर से करीबन 300 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए आपको कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं। कम से कम यहाँ 2.5 घंटा या 1.25 घंटे में आप पहुँच सकते हैं। तो लीजिए आप रास्तों के मज़े। मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ। मैं वीडियोस में ही बना रहा हूँ, तो पापा ड्राइव कर रहे हैं ऑफ कोर्स। तो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, हम गांव पार करते हुए निकले थे हम रायपुर से। मैं एक्चुअली नए रायपुर में रहता हूँ, तो नए रायपुर से यहाँ से 289 किलोमीटर्स दिखा रहा था। तो रायपुर से करीबन तो 300 किलोमीटर हो ही जाएगा। तो मैं ये शॉर्ट्स सब बैक सीट में बैठ के लिया हूँ। बताइएगा कैसे लगे आपको, क्योंकि रिस्की भी था थोड़ा, मगर रिस्की उतना भी नहीं। मैं बहुत ध्यान से कर रहा था सब चीज़ें। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ से करीबन आधे पौन घंटे बाद एक जगह पे रुके थे, और वहाँ से उसके बाद यहाँ पे घाटी चालू होती है। तो घाटी में आप देख सकते हैं कितनी रोड पिन बोलते हैं ना, पिन बेंड्स थे, एकदम पिन पॉइंट बेंड्स। और ये करीब 10 बेंड्स थे। और यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, और यहाँ पे सड़कें भी बहुत पतली थी, तो इसमें बहुत टाइम लगता है ऊपर जाने में। मैं भी एक अच्छा ड्राइवर हूँ, मगर अभी मुझे वीडियो बनाता है, इसलिए मैं पीछे सीट में बैठा हुआ था। पापा ड्राइव कर रहे थे। आते समय तो हमने ड्राइव किया है। तो जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, वो पहला पार्ट है इस ट्रिप का, जो हम पहले डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, जो कि है चित्रकूट। तो आप लीजिए, मज़े लीजिए इस घाट को चढ़ने का, रास्ते का, और देखिए नज़ारे। एक्चुअली यहाँ के बेंड्स बहुत ख़तरनाक थे, क्योंकि जो सामने से गाड़ियाँ उतर रही थी, जो घाट में उतर रही हैं, हम तो चढ़ रहे थे, जो उतर रही थी वो बहुत स्पीड में आ रही होती हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो गाड़ी सामने से आ रही है, तो वो किस डायरेक्शन से आ रही है, क्योंकि रोड तो पतली है। तो कभी कभी वो इतना बेंड एकदम स्टीप था कि आपको थोड़ा आगे जाके ही नीचे उतारने पड़े। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्रक्स भी आ रहे हैं, और ट्रक्स बहुत ख़तरनाक तरीके से यहाँ मोड़ते हैं। आपको ऊपर देखते रहना पड़ता है कि गाड़ी कैसे आ रही है। जैसे आप अभी देखेंगे यहाँ पे कि एक बस उतरते हुए आती है, वो ओवरटेक करते हुए आती है दूसरी बस को। आप ऑरेंज बस को ध्यान दीजिए कि कितने खतरनाक तरीके से उन्हें ओवरटेक किया था। तो ऐसे ध्यान देना पड़ता है यहाँ पे। सोचिए बैंड से भी ओवरटेक चल रहा था वहाँ पे, तो एडवेंचरस था थोड़ा। ओवरटेक करने की पूरी कोशिश करी थी, मगर नहीं कर पाई, और उसने बहुत पास से बैंड से मोड़ा था, तो हमें रोकना पड़ गया था। और आप सामने ट्रेलर भी देख रहे हैं, ट्रेलर भी मुड़ रहा है यहाँ पे। इनक्रेडिबल इंडिया गाइस, करना पड़ता है काम के लिए। इस बस को देखिए, बिल्कुल पास से गई हमारे। तो एक्सपीरियंस ड्राइवर होना ज़रूरी है। मैं भी हूँ, बट ठीक है, मैं आते समय चलाया हूँ गाइस, तो आई नो हाउ टू ड्राइव। मगर ड्राइव करते करते वीडियो भी तो नहीं बना सकता था ना, तो उस वजह से मैंने पापा को गाड़ी दे रखी थी। तो आगे का रास्ता देखिए,
यहाँ एक मंदिर भी क्रॉस करते हैं, यहाँ पे हम 3 बार हॉर्न बजाते हैं, मतलब घर में हमारे चलता है एक चीज़, मतलब पहले से एक नियम बना के रखा है, कोई भी अगर मंदिर कभी घाट वाट पे पड़े तो उसके सामने 3 बार हॉर्न बजा देना चाहिए। अगर आप नहीं रुक रहे हो तो हॉर्न बजा के माथा टेक लें, आशीर्वाद बना रहता है। मैंने बहुत जगह देखा है, भोपाल जाते समय भी पड़ता है, और आप कहीं और भी देखे होंगे। मैंने तो 2-3 जगह देखा हुआ है ऐसा, कि ऐसे घाटों पे एक ना एक मंदिर होता ही है। तो यहाँ 10 घाट चढ़ते चढ़ते तो टाइम लगा हमको सबसे ज़्यादा, और ट्रक्स भी बहुत थे। यहाँ एक पार्ट में एक जगह पे इतना लंबा ट्रेलर खड़ा था कि आई थिंक वो विदाउट परमिशन चढ़ चुका था यहाँ पे, तो वो ऊपर में ही बैठा, मतलब बैठा क्या बोलूँगा, खड़ा था। तो पुलिस वालों ने उसको वहाँ रोक के रख लिया था। और एक्चुअली वो बहुत लंबा ट्रेलर था, आई थिंक किसी जो बड़े बड़े कार्गो जाते हैं उसके लिए रहता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि हम अब निकल रहे हैं, ये टीक वुड के पूरे पेड़ हैं आजू बाजू दोनों तरफ। हम एक्चुअली गोंड एरिया से होते गए, गोंड विलेज भी पड़ता है वहाँ पे। और इस एरिया में मोस्टली आप देखेंगे अगर आएंगे कभी, तो यहाँ पे हल्बी भाषा बोली जाती है, गोंड भाषा बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो यह तीनों भाषा का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। वहाँ पे नज़ारे बहुत सही थे गाइस, अगर आप नज़ारे देखोगे। धूप तो थी, मगर एक बोलते हैं ना, ट्रैवल करते अलग ही फील आता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे तो आप यहाँ पे कंगेर वैली नेशनल पार्क भी आ सकते हैं। और मैंने आपको बताया था इंद्रावती रिवर, तो ये वही रिवर थी, हम उसके ब्रिज के पास जा रहे थे। देखिएगा इस कितनी सुंदर रिवर है। तो जो मैं डेस्टिनेशन बोल रहा था, वो डेस्टिनेशन का नाम है चित्रकूट फॉल्स। हम वहाँ के एंट्री पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग एरिया है, ये आपको खाली खाली दिख रहा होगा, मगर वो कार्स सबसे आखिरी में खड़ी हैं। तो हम वहाँ पे अपनी गाड़ी को छोड़ दिए थे। गर्मी बहुत थी गाइस, आप गर्मी में ना आए, थोड़ा मौसम ठंडा हो तो आना यहाँ पे। मगर जो गर्मी में हम आए तो हैं, मगर जो मज़ा है वो आगे है, देखिएगा। तो हम आपको बता रहे थे यहाँ पे कांगेर वैली नेशनल पार्क भी है, तो यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा, टाइगर स्पॉट्स भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको जिप्सी लेके फिर जैसे बाकी नेशनल पार्क्स में घुमाया जाता है वैसे ही घुमाया जाता है। और इसी के आसपास एक, यहाँ मैं अपने पापा को दिखा रहा था कि कितनी ये सेल्फी स्टिक कितने लंबा हो सकती है, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि कितने और लंबा हो सकता है। तो इस वजह से ऐसा करके दिखाया उन्होंने। और आपको पूरा सीन दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसा पर्सपेक्टिव में ही रखा है कि आप पूरा ऊपर से देखते भी रहें, सामने का भी दिखे आपको। और ये पर्सपेक्टिव आई थिंक मुझे तो बहुत पसंद आता है। आपको पसंद आता है कि नहीं आता, मुझे बताइएगा, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव भी बदलूँगा नेक्स्ट टाइम से। प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे मुझे पता चले और इम्प्रूव कर पाऊँ मैं अपने चैनल के वीडियोस को। आप जितने भी आजू बाजू दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पे आपको वुड वर्क का बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने या आर्ट पीसेस दिखेंगी। छोटे छोटे स्टॉल्स में और खाने पीने की चीज़ें होती हैं। ये इस टाइम में बहुत खाली खाली इसलिए क्योंकि हम थोड़ा छुट्टी वाले टाइम पे गए थे, जस्ट होली के पहले। तो होली के पहले सब अपने अपने घर में भी होते हैं, तो हमने तो अपना अलग ही फ़ायदा उठाया, हम निकल गए घूमने। अगर आगे आपको भीड़ दिखेगी थोड़ी बहुत, लोग नीचे भी थे। एक्चुअली वाटरफॉल बहुत सुंदर है, ये हमें नीचे उतर के जाना पड़ता है। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये साइड में जो हाथ दे रहा हूँ मैं, उसमें एक्चुअली वहाँ से भी जाने का एक ऑप्शन था नीचे, मगर मेरे पापा ने बताया कि आप हम आगे से चलें, क्योंकि वहीं से जल्दी पहुँच जाएंगे, क्योंकि शाम का टाइम था, 4:30 बज रहे थे, 4 साढ़े 4, और 5 बजे तक बोटिंग बंद हो जाती है वहाँ पे। तो ये एंट्री पॉइंट है चित्रकूट वाटरफॉल का। और मैं गुजारिश करूँगा और एक टिप भी दूँगा कि आप जब भी यहाँ आए तो जूते पहन के आए। मेरी मम्मा चप्पल में थी और नीचे उतर के जाना था,
चप्पल मतलब इन द सेंस में चप्पल नहीं बोलना चाहिए, उसे सैंडल बोलना चाहिए गाइस। मेरी मम्मी को मज़ा बता रहा है। मजा, बहुत मजा आ रहा है। एकदम खुला खुला तक लंबा रास्ता तय करके। यहाँ पे एक मीठा स्वीट भी मिलता है, तो कभी आइएगा तो वहाँ पे खाइएगा। वाइट मुझे आई थिंक अभी नाम नहीं पता, मगर मैं कमेंट में डाल दूँगा अगर किसी को जानना हो तो। वो बहुत टेस्टी भी था। यहाँ से मेरी मम्मा ने अपनी सैंडल्स उतार ली, क्योंकि नीचे उतरना बहुत मतलब सीढ़ियाँ थी और प्रॉब्लम हो सकती है, तो शूज़ पहन के आए। बिल्कुल चलने में भी आसानी होती है। उन्हें पता नहीं था एक्चुअली, तो उसने चप्पल पहन के आ गई थी, सॉरी सैंडल्स पहन के आ गई थी। सॉरी मम्मी, मुझे मारना मत, मैंने सैंडल बोलना भूल गया। तो यहाँ से आप नीचे उतरते जाते हैं, और आपको अगर आप आगे देखेंगे तो आप देखना कि यहाँ पे एक गार्डन टाइप का बना हुआ है, जिसके लिए जाने के लिए एक रास्ता है जस्ट थोड़े आगे में। और आप गाइस देखिए यहाँ के पहाड़ कितने मस्त हैं, मतलब लाइक पत्थर से कटे हुए, बिल्कुल पानी से कटे हुए पहाड़ हैं सारे, जिनको फिर और का तराश के नीचे जाने का रास्ता बनाया गया है। पहले कहाँ ज़माने में यहाँ पे ऐसा होता होगा, यहाँ पे तो पहाड़ों से उतर के जाते होंगे लोग। और जो मैं बोल रहा था गार्डन ये है नेचर वाइल्ड पार्क, नेचर ट्रेल, वो चित्रकूट का। तो आप यहाँ पे भी घूम सकते हैं। अभी उस टाइम वो बंद था, इसलिए मैं घूमने नहीं गया अंदर, नहीं तो अंदर बहुत अच्छा है, वो है बोलते हैं। वहाँ पे स्टाफ नहीं थे, इस वजह से मुझे घूमना पड़ा, मतलब नहीं जा सकता था मैं। ये हम नीचे आ गए, यहाँ पे थोड़ा बीच का मज़ा लीजिए, बस एकदम सैंड पे। मम्मी को तो अलग ही मज़ा आ रहा था सैंड का मज़ा लेते हुए। फिर आप अंदर चलते जाइए, तो आप फिर पहुँच जाएंगे बोटिंग एरिया के पास। और यहाँ पे आपको अगर जैसे आप पूरी बोट लेते हैं तो 1500 कुछ की पड़ेंगी। सिंगल पर्सन के हिसाब से भी वो लेते हैं, मगर वो अपना हिसाब उसी टाइम बताते हैं। तो इट वॉज वर्थ इट, एक बार तो आना चाहिए यहाँ पे। और नीचे बहुत सारे खाने पीने का सामान यहाँ मिलता है। आप टेंट्स देख रहे हैं जितने, मैगी, पकोड़े, आलू बोंडा हम यहाँ पे बोलते हैं, जो आलू के भजिए होते हैं। तो मुंह में पानी आ रहा होगा आपको सुन के। यहाँ गन्ने का रस वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। तो आप ऐसा नहीं है कि आप खाना पी के नहीं लेके आए, तो भी आप यहाँ पे आराम से अपना टाइम गुजार सकते हैं। तो हम आ चुके हैं बोट पे। तो अब ये बोट हमें ले जा रही है इस झरने के पास। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत ही एपिक सीन था वो। बिल्कुल बाहुबली की याद आ गई मुझे, क्योंकि पास से वो दूर से इतना छोटा झरना लग रहा है, मगर वो पास से बहुत ही अमेजिंग लग रहा था मुझे। और आसमान तो देखिए भाई, बादल ज़रूरी हैं, बोलते हैं ना बादल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार मुझे मेरा साथ बादलों ने भी दिया। धूप थोड़ी कम लग रही थी, बादल का वो सीन देखिए, मतलब एकदम परफेक्ट, धूप को छुपाते हुए। मैं एकदम नाव के सेंटर में था, पापा मेरे पीछे थे, और मैंने अपने पापा को ही पकड़ा के बैठा था यहाँ पे। मतलब पापा को पकड़ा के, कैमरा को पकड़ाया हुआ था, और मैं अपने DSLR से कुछ फ़ोटोज़ ले रहा था। इंस्टाग्राम मेरा विज़िट करिएगा तो आपको फ़ोटोज़ भी दिखेंगी। देखिए मैं DSLR से भी सेल्फ़ी ले रहा हूँ, और परफेक्ट सेल्फीज़ आएंगे, मैं अपलोड करूँगा ज़रूर, देखिएगा। एक्चुअली ये राइड 15 मिनट्स की थी, मगर मैंने इसको थोड़ा स्पीड अप करके आपको दिखाने के लिए हमने जल्दी वहाँ पहुँचाया, जिससे आप इसमें बोर ना हो। मैं चाहता नहीं कि आप मेरे चैनल पे आएँ और बोर हो, मगर आपको पूरी चीज़ें दिखनी भी तो चाहिए, तो मैं आपको उसको स्पीड अप करके दिखाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है भाई
बोट चलाने के लिए, और उसमें अगर 10-12 लोग बैठे हो तो फिर भी भारी हो जाती है। तो 3-3 बोट चलाने के लिए पर्सन्स लग रहे थे उस उतनी सी बोट को। तो गाइस हम आ चुके हैं इस पहाड़ के पास, और पहाड़ की कटिंग्स देखिए गाइस, मतलब लाइक नेचुरल कटिंग देख रहे हो, कितनी साफ कटिंग्स है। मज़ा ही आ गया था मुझे देख के। मुझे आई थिंक मैं माउंट मतलब बोलते हैं ना पहाड़ों वाला बंदा हूँ, मतलब मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, झरने पसंद है। मेरी ड्रीम ट्रिप है मनाली की गाइस, मनाली लद्दाख वगैरह। जाऊँगा कभी, आपको वहाँ के भी नज़ारे अपने तरीके से दिखाऊँगा। आपने बहुत देखे होंगे व्लॉग्स, हमें मेरा तरीका कुछ अलग होगा। तो ऐसे ही मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए मेरे वीडियोस, आपको कुछ अलग ही दिखेगा। तो हम पहुंच चुके हैं झरने के पास, और मेरा कैमरा अभी से गीला होना चालू हो गया था। देखिए गाइस कितना अमेजिंग लग रहा है। तो बस हमको यहाँ से घुमा के आगे बढ़ा दिया गया, और मेरे पापा को बोलना था यही तो बस यहाँ का एक क्लाइमैक्स है कि यहाँ तक पास में और भीग जाओ और फिर चल दो। मगर वो जो 2 मिनट का जो भीगना भी होता है ना गाइस झरने के पास से, मैं क्या बताऊँ क्या मज़ा आता है। ट्राई करिएगा आके। छत्तीसगढ़ में और भी जगह हैं घूमने के लिए, मैं जाऊँगा कभी और। तो ये हमारा पहला डेस्टिनेशन था, हम यहाँ से वापस आ रहे हैं। तो आप वेट करिए सेकंड पार्ट के लिए, और सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। नहीं मुझे टाइम लगा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इन माई चैनल। थैंक यू।